भाजपा का पूर्वी राजस्थान हो, शेखावाटी अंचल हो और नहरी क्षेत्रों में जनाधार कहीं ना कहीं खिसक गया है। वोट प्रतिशत की बात हो, जहां वोट प्रतिशत घटा है, नेताओं को जीतने में इस बार खूब पसीना बहाना पड़ा है। राजस्थान की वो 9 सीटें जहां कांग्रेस और भाजपा नेताओं को गुटबाजी हावी रही है और जातीय समीकरण ने खेल बिगाड़ा है। राजस्थान की उन हॉट सीटों की बात करेंगे हम, जिन नतीजों ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी अंचल और नहरी क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद थी। अब की बार भाग्य आजमाने वाले 4 केंद्रीय मंत्रियों में से बाड़मेर जैसलमेर सीट से कैलाश चौधरी को करारी हार का शिकस्त झेलनी पड़ी है। वे तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव जीतने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ मोदी लहर के भरोसे रहे। ये उनकी हार का मुख्य कारण रहा है। दूसरा कारण रविंद्र सिंह भाटी रहे हैं। उनको भाजपा नहीं रोक पाई। सीमावर्ती इलाकों में जाट, SC, ST, मुसलमान वोट बैंक की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी को बीजेपी का कोर वोट भी इस बार नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद राजपूत समाज में अब की बार नाराजगी की वजह से राजपूत समाज का वोट बैंक अब की बार भाजपा को वो तादाद में नहीं मिल पाया जो पहले मिलता था। रविंद्र भाटी ने भी राजपूत मूल OBC के जो वोट बैंक में इस बार भाजपा को सेंधमारी लगाई है। मोदी कैबिनेट में रहे 3 और दिग्गज नेता अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव चुनाव जीत तो गए, लेकिन कोई बड़ा मार्जिन हासिल नहीं कर पाए। कोटा की चर्चित सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल को हराया, पर लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला रहा है। हम बात करेंगे भूपेंद्र यादव की। केंद्रीय मंत्री रहे भूपेंद्र यादव ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है और जीतने में कामयाब भी रहे। चुनाव लड़वाने और रणनीति बनाने में माहिर कहलाए जाने वाले भूपेंद्र यादव ने लोकल कुछ भाजपा नेताओं के भीतरघात के बावजूद भी यादव ने रणनीति का इस्तेमाल करते हुए चुनाव लड़ा। यादव ने कांग्रेस के नाराज नेताओं को चुनाव से पहले पार्टी में शामिल करके स्थानीय समीकरणों को अपने पक्ष में कर लिया था। कांग्रेस विधायक ललित यादव युवा चेहरे थे। हाल ही में वो विधानसभा चुनाव लड़े थे और विधायक भी बने थे, लेकिन ललित यादव ने चुनाव भी बहुत मजबूती से लड़ा और जातीय समीकरणों को भी साधा, लेकिन जो उनका मूल समाज था यादव समाज, उसमें वो कहीं ना कहीं सेंधमारी नहीं कर पाए। भूपेंद्र यादव मात्र 48,282 वोटों से जीते हैं, जो ज़्यादा मार्जिन नहीं कहलाता। अब की बार बहुमत पहले से भी ज़्यादा नहीं मिल पाई अलवर में। भूपेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी और उन्हें अपना टिकट मिलने का पूरा कंफर्मेशन था, इसलिए भूपेंद्र यादव की मजबूती यहां पहले से ही दिखाई देती थी। लेकिन ललित यादव युवा चेहरे थे, उन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव तो लड़ा, लेकिन उन पर जिस तरीके से सहयोग कांग्रेस पार्टी का भी नहीं मिल पाया और ललित यादव यहाँ चुनाव हार गए। भूपेंद्र यादव एक बात और सेट कर पाए लोगों के बीच में या समाज के बीच में कि वह जीतते हैं तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे और बड़े दिग्गज नेता भी हैं, और ललित यादव अगर सरकार बन नहीं पाई तो ललित यादव कुछ भी नहीं बन पाएंगे, एकमात्र विधायक रहेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कड़े मुकाबले के बावजूद बीजेपी से कांग्रेस में गए। प्रहलाद गुंजल से ज़्यादा वोटों से नहीं जीत पाए हैं। 41,974 मात्र वोटों से वो चुनाव जीते हैं। ओम बिरला की जीत के पीछे शहरी वोटर पर उनकी पकड़ भी बताई जा रही है। बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस के एक गुट ने स्वीकार नहीं किया, ये भी, और भीतरघात के चलते
कांग्रेस नेताओं का पूरा समर्थन प्रहलाद गुंजल को नहीं मिल पाया। यह उनकी हार का मुख्य कारण रहा है। लेकिन प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे समर्थक कहलाते थे और उन्होंने जिस मजबूती से चुनाव लड़ा, और ओम बिरला एक कद्दावर लीडर हैं, उनको जिस तरीके से रोड पर लाना पड़ा, उन्हें जिस तरीके से जनता के बीच में रहना पड़ा, और प्रहलाद गुंजल बस एक ही कमी रही कि उन्हें कांग्रेस की गुटबाजी खा गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की हॉट सीट से जीत की हैट्रिक बनाने में कामयाब रहे। कांग्रेस से करण सिंह उचियाड़ा ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और पिछली बार के स्कोर को भी उन्होंने कम किया, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। गजेंद्र सिंह शेखावत 1,15,667 वोटों से चुनाव जीते हैं और ग्राउंड पर उतरकर उन्होंने खुद मेहनत की, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाया। वहीं विधायक बाबू सिंह राठौड़ जो वसुंधरा राजे के बहुत करीबी कहलाते हैं, उनसे उन्होंने स्लो की चलते चुनाव में, और राजपूत समाज का जो एक वोट बैंक नाराज था भाजपा से, उसमें भी सेंधमारी को उन्होंने बखूबी रोका। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बार चुनाव बहुत टक्कर में लड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ एंटी माहौल था और करण सिंह उचियाड़ा जो लोकल और क्षेत्रीय और भारी का एक मुद्दा लेकर आए थे, उस मुद्दे में गजेंद्र सिंह शेखावत के पसीने बहा दिए थे, लेकिन फिर भी गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीत गए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रजीत मालविया को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल तो कर लिया था। इसके बावजूद बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी के आदिवासी फैक्टर से महेंद्रजीत मालविया चुनाव हार गए। मालविया ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी और विधायकी दोनों अपनी छोड़ी थी, लेकिन राजकुमार रोत और बाप के उभार के आगे वह नहीं टिक पाए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कांग्रेस के एक बड़े खेमे का भी मालविया के समर्थन में था, लेकिन उस खेमे ने भी किस तरीके का आदिवासी पार्टी को नहीं रोक पाए। गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार पर्चा उठाकर गायब हो गए थे और कांग्रेस नेताओं की वह नहीं मान रहे थे। फिर भी आदिवासी वोटर्स पर इसका असर दिखाई नहीं दिया और मालवीय चुनाव हार गए और फिर राजकुमार रोत की मजबूती से जीत हुई है। बात करेंगे नागौर की हनुमान बेनीवाल। आरएलपी पार्टी से कांग्रेस ने अलायंस किया था और ये कांग्रेस के अलायंस के लिए कांग्रेस को बहुत इससे फायदा भी हुआ, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की बात करें और जाट बाहुल सीटों की बात करें तो हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। नागौर में इस बार ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल पार्टी गठबंधन बदलकर चुनाव लड़े, लेकिन नतीजा पिछली बार वाला ही रहा। ज्योति मिर्धा पार्टी बदलकर भी चुनाव हार गई और हनुमान बेनीवाल गठबंधन बदलकर भी चुनाव जीत गए। ज्योति मिर्धा स्थानीय समीकरणों को नहीं पकड़ पाई और ग्राउंड कनेक्टिविटी भी उनकी नहीं थी। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी ज्योति मिर्धा का साथ नहीं दिया। वहीं हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस का एक पूरा समर्थन मिला। कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं जाकिर हुसैन गेसावत, उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और हरेंद्र मिर्धा जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ चुनाव प्रचार में रहे और जिस तरीके से कांग्रेस का एक पूरा गुट उनके साथ में रहा है, तो ये हनुमान बेनीवाल के लिए भी मजबूती से रहा और हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को चुनाव हरा दिया। बात की जाएगी जालोर सिरोही सीट की। वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव हार गए हैं। भाजपा के पूर्व प्रधान लुम्बाराम चौधरी ने वैभव गहलोत को 2,15,043 वोटों से चुनाव हराया है। हालांकि वैभव गहलोत ने चुनावी माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अशोक गहलोत सहित वरिष्ठ नेताओं ने यहां प्रचार का कमान संभाल रखी थी। भाजपा ने स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बनाया, जिसका असर हुआ और वैभव गहलोत की हाई प्रोफाइल छवि और लुम्बाराम साधारण व्यक्तित्व भी चुनाव में दिखाई दिया, इसलिए वैभव गहलोत चुनाव हार गए। चूरू सीट की बात की जाएगी तो
चूरू सीट पहले से ही हॉट सीट थी। राहुल कसवा का बीजेपी ने जिस दिन टिकट काट दिया उस दिन से ही सियासी समीकरण वहां के बदल गए थे। राहुल कसवा ने राजेंद्र राठौड़ पर टिकट काटने का आरोप लगाकर चुनाव को अलग मोड़ दे दिया था। काका काका कहते हुए उन्होंने कई बार राजेंद्र राठौड़ पर कई आरोप लगाए। विधानसभा चुनाव के समय बिगड़े जातिगत समीकरण को बीजेपी साध नहीं पाई और किसान आंदोलन से उपजी भाजपा के प्रति नाराजगी को भाजपा नहीं देख पाई और उस कारण से नहरी क्षेत्र से शेखावाटी इलाके में भी विधानसभा चुनाव का नुकसान हुआ है। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल अर्जुन की रणनीति के आगे बढ़त नहीं बना पाए। शहरी वोटर पर अर्जुन मेघवाल की पकड़ बरकरार रही। गोविंद राम मेघवाल शहरी वोटर्स का समर्थन नहीं जुटा पाए। ग्रामीण इलाके में बढ़त को जो उन्हें मिली थी उस बढ़त का शहरी इलाकों में आकर समीकरण बराबर हो गए और यह है उनकी हार का कारण मजबूती से रहा। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी खींचतान भी एक प्रमुख कारण है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को कोर वोटर पकड़ने में कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और चुनाव में लगातार कमज़ोर इलाकों पर अर्जुन राम मेघवाल का फोकस रहा। डैमेज कंट्रोल में भी वह माहिर है और भाजपा के पूर्व में केंद्र मंत्री रहे हैं तो उनका एक वर्चस्व रहा है, तो यह उनकी जीत का कारण रहा है। राजनीतिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।